Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholar and Legal Issues. I am present here with the remaining part of the preamble. In the last class, we have already discussed about the introduction of preamble. आज का जो टॉपिक है वो है पर्पज़ ऑफ द प्रियम्बल। पर्पज़ ऑफ द प्रियम्बल, पर्पज़ मीन उद्देश्य है कि प्रियम्बल का क्या उद्देश्य है। जैसे मैंने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पर समझा दिया था कि प्रियम्बल हेल्प करता है गाइडिंग प्रिंसिपल्स के लिए। गाइडिंग प्रिंसिपल्स का मतलब कि जब भी किसी प्रकार का इंटरप्रिटेशन करना होता है हमें किसी स्टैट्यूट को, तो उसके लिए हम सबसे पहले उसकी प्रियम्बल को प्रेफर करते हैं कि प्रियम्बल ने किस ऑब्जेक्ट के साथ इस एक्ट को बनाया, और किसी भी प्रकार की अगर डिस्क्रिपेंसीज हो जाती हैं उसके लिए भी प्रियम्बल हमारी हेल्प करता है। और इसके लिए एक लैंडमार्क केस है और उस केस के अंदर प्रियम्बल के पर्पज़ को डिटेल में बताया गया है। यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। इस केस में क्या था कि इस केस में इशू राइज हुआ कि प्रियम्बल का क्या पर्पज़ है, कि प्रियम्बल को हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, क्या प्रियम्बल के बिहाफ पर हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं या प्रियम्बल हमेशा ही गाइड कर सकता है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से यही हेल्ड किया कि प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और इससे पहले भी जो केस हुए थे, एक दो केस हुए थे, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। उसमें ये दिया गया था कि उसमें ये डिस्कस किया गया है कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, उसके लिए भी काफ़ी इशू राइज हुए थे। तो इस केस में ये कहा था कि प्रियम्बल जो है फॉलोइंग पर्पजेज़ को सर्व करता है। फर्स्ट कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया को ये इंडिकेट करता है कि भारत के लोग जो हैं उनको इंडिकेट करता है, और कोई भी स्टैट्यूट भारत के लोगों के लिए बनाया गया है तो उनके हिसाब से ही हमें किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। सेकंड कह रहा है कि ये इसमें एनेक्टिंग क्लोज है जो एनफोर्समेंट में आया, जो ये कहता है कि एक्ट ऑफ द पीपल है, फॉर द पीपल है, बाय द पीपल है, कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक्ट ऑफ द पीपल है। इसमें जो है एक्ट ऑफ द पीपल बताया गया है, फॉर द पीपल बताया गया है, बाय द पीपल बताया गया है। इसका मतलब कि पीपल की, जो देश के जो लोग हैं, जो सोर्स हैं, उसके लिए जो है एनफोर्समेंट की जाएगी किसी भी स्टैट्यूट की, तो प्रियम्बल उसमें रोल प्ले करेगा। फिर कहता है कि ये जो प्रियम्बल है ये राइट्स और फ्रीडम को डिक्लेयर करता है। राइट्स और फ्रीडम बताता है कि लोगों की, जो भारत के वासी हैं, उनकी क्या क्या राइट्स और फ्रीडम हैं, जिस इंटेंशन के साथ इसे इंक्लूड किया गया था कि सिटीजन्स को क्या क्या बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करवानी है, और गवर्नमेंट और पॉलिटी जो सरकार है वो किस प्रकार से इस्टेब्लिशमेंट होगी। तो बेसिकली आप अगर क्रक्स निकालें तो आप ये कह सकते हो कि प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है। सेकंड चीज़, इट हेल्प अस टू रिमूव द डिस्क्रिपेंसीज, यानी कि जो भी कुछ रिमूव करनी, डिस्क्रिपेंसीज का मतलब है कि जैसे अशुद्धियाँ, जैसे हम क्या चाय छानते हैं तो उसमें क्या है कि जो चाय पत्ती अलग रख जाती है और चाय हम पीने के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो चाय पत्ती क्या अशुद्धियाँ हैं, हम उनको जैसे रिमूव कर देते हैं, छान देते हैं, उसी तरीके से प्रियम्बल हेल्प करता है उन डिस्क्रिपेंसी को रिमूव करने के लिए। फिर कहता है कि ये जो राइट्स और फ्रीडम भी डिसाइड करता है जो भारत के सिटीजन्स हैं उनके लिए, और आम नागरिक के लिए जो भारत के अंदर चाहे विदेशी हैं कुछ टाइम के लिए रहने के लिए आता है, तो उनके भी राइट्स जो है फ्रीडम के वो डिसाइड करता है। और गवर्नमेंट कैसे रन होगी, कैसे जो स्टैट्यूट बनाएगी, वो सब प्रियम्बल के द्वारा ही डिसाइड होगा। उसके बाद क्वेश्चन राइज हुआ कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वेदर प्रियम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, लेकिन ये जो केस हैं, केस इंपॉर्टेंट है, जो ये कई बार मैच द फॉलोइंग के थ्रू आ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर केस जो है किस से जुड़ा हुआ है। जैसे री बेरुबारी केस आ गया, केशवानंद भारती केस आ गया, किस से जुड़ा हुआ है, तो वो आप उसमें मैच भी कर सकते हो। तो इस केस में क्या था कि आर्टिकल 143 जो है वो जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, जिसमें कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांग सकता है। तो इस केस में क्या हुआ, री का मतलब रेफरेंस दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को कि इसमें जो है अपनी ओपिनियन दे। तो ये जो केस था ना, इसके अंदर क्या था, इंडो पाक के बीच में जो एक एग्रीमेंट हुआ था बेरुबारी यूनियन और एक्सचेंज ऑफ एनक्लोव के लिए, उस एग्रीमेंट के रिगार्डिंग उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक ओपिनियन जो है, क्योंकि प्रेसिडेंट को असेंट देना होता है किसी भी एक्ट के लिए, तो प्रेसिडेंट को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे करे, तो उन्होंने इस केस को रेफ़र कर दिया ओपिनियन के लिए सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम जो चीफ जस्टिस थे BP सिंह और जस्टिस जो गजेंद्रा गडकर थे, उन्होंने अनएनिमियस यानी कि डिफरेंट ओपिनियन दी, अलग अलग ओपिनियन दी। फिर उसमें ये रूल किया गया कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिक्लेरेशन है सिर्फ,
सॉरी, वो सिर्फ एक डिक्लेरेशन है कि पीपल ऑफ इंडिया जो है कैसे सोवरन विल, सोवरन मतलब देश के जो नेता हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं या जो मेन हेड है देश का, उसकी विल को उन्होंने एक्सरसाइज करना है। वही ऑस्टिन वाला बात जो जूरिस्प्रूडेंस में कहा गया है कि कमांड ऑफ सोवरन है और उसको मानना होता है। नो डाउट, इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये जो एक की है, एक चाबी है, मेकर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उनके दिमाग की एक चाबी है कि वो किस पर्पज़ से इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे। लेकिन जनरल पर्पज़ में देखा जाए तो प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये 1960 का केस है। इस केस में साफ तौर पे कोर्ट ने कह दिया कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन ये जो इशू है यहीं ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अनएनिमस का मतलब है डिफरेंट ओपिनियन थी। तो इन फ्यूचर में क्या है कि उसे हाई बेंच के पास जाना था, सुपीरियर बेंच के पास जाना था और उसके ऊपर कोई फैसला फिक्स आना था। क्योंकि अभी तक ये वैसे डिसाइड ज़रूर कर दिया, लेकिन ये अभी आप ये नहीं मान सकते कि इसको हम प्रेसिडेंट मान लेंगे, नहीं, इसको हम आगे कहीं यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ, केशवानंद भारती जो है एक लैंडमार्क केस है जिसने कई मैटर को सॉल्व किया है। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसका नाम याद रखना कि स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट था 1973 सुप्रीम कोर्ट। केशवानंद भारती जो थे वो एक संत थे, उन्होंने एक रिट फाइल की थी। उसके अंदर क्या था, और इस केस ने तो हिस्ट्री बना दी थी, क्योंकि ये केस अकेला सिर्फ प्रियम्बल से रिलेटेड नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी है, ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड भी है, ये अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी है, अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल से रिलेटेड भी है। तो बहुत सारे इश्यूज जो हैं इसमें सॉल्व किए गए थे। तो ये जो था 13 जज बेंच के पास था और उन्होंने इसमें फैसला दिया था। रिट पिटिशन के थ्रू वहाँ ये क्वेश्चन अराइज हुआ था। तो प्रियम्बल के पर्पज़ को उसमें जो एक्सटेंड कर दिया और ये मेजॉरिटी के द्वारा ये डिसीजन निकला, ये कंक्लूजन निकला कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। और प्रियम्बल जो है पार्ट है, लेकिन वो सोर्स ऑफ पावर या सोर्स ऑफ लिमिटेशन नहीं है, सोर्स ऑफ प्रोहिबिशन नहीं है। और प्रियम्बल ने जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के लिए एक लैंडमार्क साइनिफिकेंट रोल निभाया है। लेकिन आप ये बात हमेशा माइंड में रखना, जो नीचे 2 पॉइंट मैंने स्पेशली कलर्ड किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कई बार ये सेम टू सेम लाइन जो है प्री के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। तो इसका मीनिंग आप समझ लीजिए, प्रियम्बल इज़ नीदर ए सोर्स ऑफ पावर, कि प्रियम्बल ना तो सोर्स का पावर है, यानी कि पावर का सोर्स नहीं है, सोर्स का पावर नहीं, सॉरी, पावर का सोर्स नहीं है कि किसी के पास अगर पावर है तो वो प्रियम्बल के थ्रू मिल जाएगी। मान लो MP MLAs को जो पावर दी गई है वो प्रियम्बल के थ्रू नहीं दी जाएगी, या जिसको जो पावर दी हुई है तो उसको प्रियम्बल के थ्रू आप छीन भी नहीं सकते, प्रोहिबिट भी नहीं कर सकते, पाबंदियाँ भी नहीं लगा सकते। इट इज़ नॉन जस्टिफिएबल। जस्टिसिएबल का मतलब है इसको आप एनफोर्समेंट नहीं करवा सकते। जो जस्टिसिएबल होते हैं ना, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं जस्टिसिएबल हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं स्टेट पॉलिसी के वो नॉन जस्टिसिएबल है। जो जस्टिसिएबल राइट्स होते हैं उनको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ रिट पटिशन, और उसमें अपने जो हैं हम राइट्स की वायलेशन का क्लेम मांग सकते हैं। बट जो नॉन जस्टिफिएबल होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट लाइंस है जो एज इट इज़ जो है एग्ज़ाम में पूछ ली जा सकती है और मॉडिफाई करके भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आर्टिकल 368 करेंगे अमेंडमेंट का, उसके टाइम पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो इसको आपने माइंड में रखना है। और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, तो आप इसको भी ध्यान में रखोगे। तो इस केस में ये कहा गया कि जो प्रियम्बल है उसको अमेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर का भी इशू उठा था कि कौन कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, यानी कि जो नींव होती है उस पर अगर मकान टिका होता है, अगर हम उस नींव को हिला देंगे तो हमारा मकान ढह जाएगा। उसी तरीके से अगर प्रियम्बल के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अगर रिमूव कर दिया जाएगा तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरी की पूरी जो बिल्डिंग हमने तैयार की, हमारे मेकर्स ने तैयार की, वो भी वेस्ट हो जाएगी। तो ये भी केस जो आपको पहले ही बताया कि हिस्ट्री क्रिएट की थी, इसने माइलस्टोन है, टर्निंग पॉइंट आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। DC पालेकर जज थे, उन्होंने ये कहा था इसमें, क्योंकि 13 जजेस बेंच था तो 13 जजेस थे, तो उन्होंने जो पालेकर जस्टिस थे उन्होंने ये कहा था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसलिए अमेंडेबल है। अमेंडेबल मतलब उसका अमेंडमेंट किया जा सकता है आर्टिकल 368 में। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्रियम्बल इज़ एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द, क्योंकि ये तो एक क्या है, प्रस्तावना है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है।
प्रियम्बल जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू जी ने दिया था, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि प्रियम्बल इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो उसके ऊपर आधारित है। प्रियम्बल हमें बताता है कि इंडिया ने जो भी अचीव कर रहा है उसकी नेचर क्या है स्टेट की और ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने इसमें आपको बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन नहीं किया, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट हम करेंगे तो उसमें ये दिया गया था कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं करेगा अगर हम उसको अमेंडमेंट करते हैं। मान लो प्रियम्बल में अमेंडमेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर उसमें डाला हुआ है, जैसे जस्टिस डाला हुआ है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस है, या जो इक्वलिटी डाली गई है, जो फ्रीडम डाला गया है, तो उसको आप बेसिक स्ट्रक्चर को रिमूव नहीं करोगे। तो यही चीज़ इसके अंदर बताई गई थी। आई होप आपको ये अब समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। ये मैं लास्ट भी आपको बोला था कि अगर आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए। अगर मेरा वीडियो का जो स्टाइल अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिए, और आप मोटिवेट करने के लिए थम्स अप जरूर दे दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट जो इसका रिमेनिंग पार्ट है प्रियम्बल का, वो भी हो सकता है मैं आज ही कवर करवा के अपलोड करूं, तो प्लीज़ आप उसको टच में रहिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपको मिल जाए और आप फर्स्टली जो है सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएँ। थैंक यू।